देखो भाई, जो पिछली बार की जो क्लास है उससे अपन आगे चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन चल रहे थे इंटरफेरेंस, है ना। इंटरफेरेंस में आप लोगों को ये पढ़ाया था मैंने, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर एंड आई मिनिमम इज इक्वल टू रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बेस पे 2-3 एग्जाम्पल भी बता दिए थे कि अपने पास अगर ये गिवन हो तो कैसे फाइंड आउट करना पड़ता है अपने पास, तो ये बता ही दिया था। अब अपन चलते हैं इसमें से, सबसे पहले चलें ऑर्डर ऑफ ए इंटरफेरेंस, ऑर्डर ऑफ ए इंटरफेरेंस, इट इज एफ, ठीक है। फ्रैक्शन भी ले सकते हो, ऑर्डर भी ले सकते हैं। आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। अगर आप इसका ये वैल्यू रखते हैं तो इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना आंसर आएगा। एंड एवरेज इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस, देखो भाई, अगर एवरेज इंटेंसिटी अपने को फाइंड आउट करनी है तो एवरेज इंटेंसिटी में अपने पास ये रहता है आई इज इक्वल टू, आई एवरेज इज इक्वल टू आई मैक्सिमम आई मिनिमम बाई 2 हो जाएगा। आई मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर माइनस ये प्लस रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप लेते हैं अपॉन 2 आएगा, इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो 2 रूट I1 I2 जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2, सो दैट आई एवरेज इज इक्वल टू I1 प्लस I2 बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली अपने पास एवरेज इंटेंसिटी ऑफ ए रिजल्टेंट वेव इन इंटरफेरेंस इज गिवन एज ए I1 प्लस I2। एग्जाम्पल है, 2 वेव्स हैं अपने पास, 2 वेव्स विथ एम्पलीट्यूड 3 and 4, then find out I average, so that as we know I1 is equal to K A1 square plus क्या आएगा K A2 square and we get K 3 square plus K 4 square and K ये हो जाएगा अपने पास 25, तो ये आंसर आ गया 25 के इट इज़ ए आई एवरेज। आ गया होगा समझ में अपने पास, यहाँ से एवरेज इंटेंसिटी फाइंड आउट अपन कर सकते हैं। उसके बाद में आता है अपने पास है जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है भाई अपने पास, और एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या है, एक क्विंकेट ट्यूब है, एक साइंटिस्ट हैं उनके नाम से हैं, और क्विंकेट ट्यूब में क्या होता है अपने पास वो यहाँ से देखते हैं कि कैसे चलते हैं इसमें। तो देखो एक बार, देखो जी, ये है भाई, ये क्विंकेट ट्यूब इस तरह से है, ये है यहाँ से, ये यहाँ पर अपने पास कोई फ्लेम होती है, कैंडल है, कैंडल की फ्लेम है ये अपने पास, ठीक है। तो ये फ्लेम है, और यहाँ से फिर अपन चलें, ये पैसेज है, नेक्स्ट ये यहाँ पर आ जाते हैं, ये ले लिया इधर, और ये इसका इधर है, ये अपने पास यहाँ पर रखी हुई रहती है। यहाँ पर एडजस्टेबल होता है भाई, ये पाइप जो होता है एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल है तो अपन लेंथ जो है ना अपने पास, इसको आगे पीछे करके लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब अपन करते हैं सबसे पहले, एक यहाँ पर विशल होती है, तो ये सोर्स हो गया, साउंड का सोर्स हो गया, यहाँ से साउंड वेव इधर भी चलेगी इधर भी चलेगी। अब 2 वेव्स आएगी, तो सबसे पहले अगर चलें, 0 एडजस्टेबल हैं, तो 0 एडजस्टेबल हैं तो पार्ट डिफरेंस जो है इनिशियली 0 हो जाएगा। अगर अपन इसमें एक काम करें, यहाँ से थोड़ा बहुत इसको इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं, सपोज दैट कि एल लेंथ से लिफ्ट कर दिया,
एल लेंथ से अपन ने शिफ्ट किया, देन पाथ डिफरेंस क्रिएटेड बाय 2l, तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2l। अब डेल्टा इक्वल टू 2l होगा। उसके बाद में अपन ये देख लेंगे कि अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम और मिनिमम टू मिनिमम हो रहा है, देन पाथ डिफरेंस का वैल्यू आप ले लेना एन लैम्बडा। ये इंटरफेरेंस जो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। और अगर मैक्सिमम टू मिनिमम एंड मिनिमम टू मैक्सिमम इसमें हो रहा है तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा 2m + 1 λ/2। इसमें जो होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा अपने पास। तो यहाँ से लैम्बडा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लैम्बडा का वैल्यू अगर फाइंड आउट होगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अपने को इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो v = n लैम्बडा, देन इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब अपन चलते हैं और आगे। एक देखो भाई, साउंड वेव जो थी ना उसमें एक टॉपिक रह गया था, लाउडनेस बता देता हूं पहले तो। ये है लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड ये जो है अपने पास है, ये एक स्केल है जिससे अपने पास ये बताता है कि कितनी इंटेंसिटी है, शेप एंड साइज क्या है अपने पास, उसको लाउडनेस कहते हैं। अब लाउडनेस का एग्जांपल भी बता देता हूँ। जैसे लायन होता है अपने पास, तो लायन की जो अपने पास लाउडनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा मान लो छोटे जानवर, उनकी लाउडनेस कम होती है। इसके अपने पास और चलें कि जो मेल है मतलब आदमी है, तो मैन के लिए अपने पास लाउडनेस ज़्यादा होती है और औरतों में फीमेल के लिए अपने पास लाउडनेस कम होती है। ठीक है ना। तो इंटेंसिटी जो है उस पर डिपेंड करती है। एंड लाउडनेस इट मीन्स अपने पास डिफरेंस इज डिपेंड्स एज ए डेल्टा एल लाउडनेस इज इक्वल टू log 10^(I2) upon I1। here L2 minus L1 is equal to log 10^(I2) upon I1। if L1 is taken as 0 decibel, it is unit of loudness। L1 is a 0 decibel unit of loudness and L2 is taken L, then I1 is equal to I0। ये जो बेसिक होती है 0 डेसिबल 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये अपने पास इंटेंसिटी ली जाती है। बेसिक फ्रीक्वेंसी 0 डेसिबल के लिए 10⁻⁻12 ले लेते हैं। तो अब अपन चलें यहाँ से अगर लिखना चाहते हैं तो L इज इक्वल टू ये आएगा log 10^, एक बार देखो I2 इट मीन्स I अपॉन I0, ये डेसिबल में हो गया। अब यहाँ से अपन जो इसका भी वैल्यू फाइंड आउट करना है कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई सोर्स है, उसमें अपने पास इंटेंसिटी गिवन है 10⁻⁻6, तो कितना डेसिबल होगा ये डेसिबल इससे निकाल सकते हैं। L इज इक्वल टू log 10^, 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻12 आ गया होगा समझ में। ठीक है, ये हो जाएगा L इज इक्वल टू log 10⁻6, so that 10⁻6 एंड 6 log 10/10, इसका वैल्यू अपने पास कितना हो जाएगा, यहाँ से log 10/10 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये 60 डेसिमल आएगा भाई, 10 है यहाँ से, ये 10 लेना है इसमें सब में अपने पास 10 log ये लेना है सब में। तो log 10 और ये 10, देन अपने पास आ गया 60 डेसिबल का है अपने पास। ये 60 डेसिबल की साउंड है, टॉलरेबल होती है। 120 जो होती है अपने पास वो टॉलरेबल नहीं होती है। तो 120 के लिए अगर अपने पास मान लो कि ये डेसिबल में दे दें अपने को, ये डेसिबल दे रखी है L इज इक्वल टू 120, देन अपने पास इसका वैल्यू फाइंड आउट यहाँ से कर सकते हैं कि इंटेंसिटी कितनी है। तो इंटेंसिटी कितनी आएगी, L इज इक्वल टू L0, L इज इक्वल टू 10 log 10 टू पावर या I2 अपॉन 10⁻⁻12, इट इज 120 इज इक्वल टू 10 log 10 I2 अपॉन 10⁻⁻12। अब इसका आंसर अगर देखोगे तो यहाँ से अपने पास 1 आएगा, तो ये 12 आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास देख सकते हैं कि I2 का वैल्यू अगर 1 आ जाता है, I2 का वैल्यू 1 आएगा। इट मीन्स अपने पास यहाँ से
जो लाउडनेस होगी वो 120 डेसिबल के इक्वल होगी। इट इज़ अनटॉलरेबल फॉर ए ह्यूमन हेयर। उसके बाद में अपने पास अब चलते हैं, एक होता है साउंड का पिच। साउंड का पिच जो होता है भाई अपने पास वो यूं शार्पनेस पे होती है, शार्पनेस से रिलेटेड है। शार्पनेस जो है फीमेल में शार्पनेस ज़्यादा होती है और अपने जो मेल होता है उसमें शार्पनेस कम होती है। इसीलिए अगर अपन देखें तो औरतों की आवाज़ काफ़ी तीखी होती है और जो आदमी है, मैन है, उसकी आवाज़ लाउड तो होती है पर तीखी नहीं होती है, शार्पनेस नहीं होती है। तो ये इसका चलता है। उसके बाद में एक चलते हैं इको। इको जानते ही हो, when many reflections take place in sound then it is called a echo। जैसे किसी खाली रूम में अपन बोल रहे हैं, खाली रूम में बोल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इको होगा। रीज़न बहुत सारी अपने पास बार बार रिफ्लेक्शन होगा, बार बार रिफ्लेक्शन होगा तो इको क्रिएट हो जाता है। ये दो तीन चीज़ें हैं जो तुमको बताई है। उसके बाद में अपन चलते हैं, नेक्स्ट है स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। देखो जी भाई, स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स। सबसे पहले ये पढ़ने से पहले रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पढ़ा देता हूं मैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, देखो भाई रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कैसे हैं। ये यहाँ से हैं, ये फिक्स्ड एंड है, ये फिक्स्ड एंड है। एक ये है फ्री एंड है भाई अपने पास। ये फ्री एंड यूं समझ में आ जाएगा, इसमें बहुत सारी रिंग्स हैं अपने पास, ठीक है। फ्री एंड का, फिक्स एंड का मीनिंग है कि अपने पास यहाँ से ये कोई जो है स्ट्रिंग है और वो टेंसेबल है। अब अपन क्या काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा डिस्टरबेंस देते हैं, ये डिस्टरबेंस आगे ट्रेवल करेगा तो एक वेव तो ये हो जाएगी जो इस साइड में ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अब जैसे ही डिस्टरबेंस यहाँ पहुँचता है, डिस्टरबेंस यहाँ पहुँचने के बाद में वो ये एक पोजीशन आ जाएगी कि डिस्टरबेंस यहाँ पहुँच गया। उसके बाद में ये डिस्टरबेंस जो है ये अपोजिट साइड में आएगा और नीचे की साइड में ट्रेवल करेगा। ये फिक्स्ड एंड में है अपने पास। तो अपन ये कहें क्रेस्ट कन्वर्ट इनटू ट्रो एंड ट्रो कन्वर्ट इनटू क्रेस्ट। देख लो अपने पास ये क्रेस्ट कन्वर्ट इनटू ट्रो। एक तो डायरेक्शन चेंज हो गई, दूसरा फेज एंगल भी चेंज हो गया भाई, 180 के फेज में हो गया। 180 के फेज में कैसे हुआ, पहले क्रेस्ट में था अब ट्रो में आ गया तो 180 में हो गया कि नहीं हो गया। तो एक तो फेज चेंज हो गया, 180 का फेज आ गया अपने पास। ये फेज चेंज इन फेज इज 180 डिग्री। डायरेक्शन वो भी चेंज हो गई। अब अपन चलते हैं कि यहाँ पर अपने पास एक पाइप है और उस पाइप में बहुत सारी रिंग्स हैं और रिंग्स हैं अपने पास। एक स्ट्रिंग यहाँ से बांध रखी है। अपन यहाँ से एक इसको थोड़ा सा डिस्टरबेंस देते हैं। जैसे ही ये डिस्टरबेंस यहाँ पहुँचेगा, इसी की सेकंड कंडीशन है भाई जो मैं बता रहा हूँ, ये डिस्टरबेंस यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा तो अब अपने पास क्या होगा कि ये रिंग जो है ना ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। रिंग जैसे ही ऊपर शिफ्ट होगी, रिंग ऊपर शिफ्ट होते ही पोजीशन ये बनेगी, ये अपने पास इस साइड में ट्रेवल करेगी, ये इस साइड में ट्रेवल करेगी। क्रेस्ट क्रेस्ट में ही रहेगा, ट्रो ट्रो में ही रहेगा, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी भाई अपने पास। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव समझ में आ गया होगा। एक तो फिक्स्ड एंड से होगा, एक किस एंड से हो जाएगा अपने पास है फ्री एंड से। फिक्स्ड एंड से क्रेस्ट ट्रो में कन्वर्ट होगा, ट्रो क्रेस्ट में कन्वर्ट होगा। फ्री एंड में अपने पास क्या होगा, क्रेस्ट क्रेस्ट ही रहेगा, ट्रो ट्रो ही रहेगा। या रेयरफैक्शन एंड कॉम्प्रेशन है तो फिक्स्ड एंड में कॉम्प्रेशन कन्वर्ट इनटू रेयरफैक्शन एंड रेयरफैक्शन कन्वर्ट इनटू रेयरफैक्शन, compression convert into rarefaction. For free end, compression not convert into rarefaction and rarefaction not convert into compression. तो compression compression ही रहेगा and rarefaction rarefaction ही रहेगा। तो ये अपने पास इसकी ट्रेवलिंग है। अब दोनों के लिए अपन चलते हैं, यहाँ से सबसे पहले चलें। स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव्स किसको कहते हैं? When two waves with same amplitude opposite in direction superposes to each other then resultant wave is formed
and resultant wave is called a standing wave. It is for limited boundary. बाउंडेड वेव्स भी बोलते हैं भाई, अपने पास लिमिटेड बाउंड्री में होना चाहिए, प्रोग्रेसिव वेव्स नहीं है, क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव्स में कंटिन्यूअसली आगे ट्रेवल होता है, इसमें बिटवीन द टू बाउंड्रीज और बिटवीन द टू पॉइंट्स और बिटवीन टू बाउंडेशन ट्रेवल करेगी. इट इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव्स. अब अपन चलें फॉर स्टेशनरी वेव्स डिराइव करें, तो सबसे पहले अपन यहाँ से चलें स्टैंडिंग वेव में. एक तो फर्स्ट वेव है, फर्स्ट वेव इट इज फंडामेंटल वेव. y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. इट इज ट्रेवल इन ए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. पहले इसके लिए पढ़ा रहा हूँ भाई मैं, ठीक है ना. इसके लिए अगर अपन चलें तो यहाँ से चलो फॉर रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव देखो एक बार, y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव एंड फेज डिफरेंस इज ए 180. आ गया होगा समझ में. नेगेटिव पहले यहाँ से क्यों आ रहा था, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवलिंग थी. अब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो प्लस में के एक्स आ जाएगा, फेज डिफरेंस पाई का हो जाएगा. एज वी नो साइन 180 प्लस फाइव, 180 प्लस थीटा is equal to minus sin theta, so that y2 is equal to minus a sin omega t plus kx. It is equation number first and it is equation second. By principle of superposition, resultant wave y is equal to y1 plus y2. Then we get y is equal to a, ये आ जाएगा sin omega t minus kx, ठीक है, प्लस यहां से माइनस लेंगे इसमें, तो माइनस लेंगे तो अपने पास ये चेंज आएगा. देखो ये रहा, ये आ गया अपने पास माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. कैलकुलेट करें, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी कोस के एक्स माइनस कोस ओमेगा टी साइन के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी, सॉरी हाँ, माइनस साइन ओमेगा टी कोस के एक्स माइनस साइन के एक्स एंड कोस ओमेगा टी. इसमें से जो कैंसिल आउट हो रही है वो ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है, ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है. देन y इज इक्वल टू माइनस 2a साइन के एक्स एंड कोस ऑफ ओमेगा टी एंड y इज इक्वल टू माइनस a कोस ओमेगा टी. हियर a is equal to 2a sin kx, 2a sin kx. It is amplitude of standing wave. देखो भाई, एक तो ये इक्वेशन हो गया. अब अगर उसमें चलेंगे अपने पास फ्री एंड वाले में, तो फ्री एंड वाले में क्या होगा, इसका इक्वेशन केवल चेंज होगा. इसका इक्वेशन में क्या रहेगा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स ही रहेगा अपने पास. और ये है अपने पास y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा. यहाँ पर प्लस आएगा तो देखना एक बार, ये तो माइनस में रहेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. प्लस में कन्वर्ट होते ही ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होगा तो अपने पास इसका अपने पास आंसर जो आएगा वो प्लस में ले लेना. इसमें y इज इक्वल टू आएगा a कोस ओमेगा टी एंड y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी. ये अपने पास इसमें स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है. इट इज डिपेंड्स ऑन x एंड t फॉर अब अपन चलें फॉर x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 पर अगर आप लेंगे, x इक्वल टू 0 पे लेंगे तो एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. उसके बाद में अपन चलें, x का वैल्यू अगर अदर देन लेंगे तो उसके बाद में फाइंड आउट कर सकते हैं. x इक्वल टू 0, ये 0, साइन 0 का वैल्यू 0, देन डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो इक्वल टू ये 0 भाई, ठीक है. यहाँ a इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो इक्वल टू 0. अब स्टैंडिंग वेव जब बनती है तो अपने पास उसमें कुछ डिफरेंट पॉइंट्स बनते हैं एंड पॉइंट्स आर एंटीनोड एंड ए नोड. सम पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड and some points are called antinode. What are node and antinode, ये मैं बता देता हूँ. यहाँ से देखें
कि एंटी नोड एंड नोड में अपने पास कैसे बनती है। तो चलें अपन ये देखो जी, ये है, ये स्टैंडिंग वेव इसमें बन रही है। ये जो बन रहा है इट इज ये नोड N1 N2 N3 N4 एंड N5, इट इज एंटी नोड A1 A2 एंटी नोड 3 एंटी नोड 4, ये एंटी नोड है। फॉर एंटी नोड displacement and velocity of wave is maximum, of a particles is maximum, displacement and velocity is a maximum for antinode, but strain is minimum, for nodes. Displacement is equal to displacement and velocity minimum, but strain is a maximum, so that maximum pressure on nodes and minimum pressure on antinodes. एंटीनोड पर अपने पास क्या रहेगा, याद रहेगा, एंटीनोड पर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी मैक्सिमाइज होगी एंड स्ट्रेन मिनिमम होगा तो प्रेशर भी मिनिमाइज हो जाएगा। उसके बाद में आ जाओ अपने पास किसमें, इनमें नोड्स पे अपने पास डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी मिनिमम होगी, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी मिनिमम होगी, इट मीन्स अपने पास स्ट्रेन मैक्सिमम होगी, देन प्रेशर ऑल्सो मैक्सिमम। क्लियर। अब अपन चलें इसमें एंटीनोड एंड नोड। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंटीनोड इज λ/2 एंड नोड के बिटवीन भी λ/2, बट बिटवीन वन नोड एंड एंटीनोड इट इज λ/4। difference between two consecutive antinode is λ/2 and between two nodes it is also λ/2, but between one node and antinode it is equal to λ/4। आ गया होगा समझ में अपने पास, ये नोड और एंटीनोड का कॉन्सेप्ट है। नोड एंड एंटीनोड अपन इससे भी निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू आया 2a sin kx cos ओमेगा t। ठीक है, सबसे पहले अपन चलें एम्पलीट्यूड 0, तो 2a sin kx इज इक्वल टू 0 एंड sin kx ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड kx इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0 एज वी नो, वैल्यू ऑफ 0। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म अगर अपन लें यहाँ से ये kx का वैल्यू लेंगे, तो अब चलो सबसे पहले 0 इट इज 2 पाई 2 पाई 3 पाई, ये है अपने पास वैल्यू। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो देखो कहाँ होगा, kx इक्वल टू 0, ये रहा तरीका, kx इक्वल टू पाई ले लें, 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स इज इक्वल टू पाई, देन λ/2, एक तो λ/2 पर हो जाएगा, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट 0 λ/2, उसके बाद में कितने पर आ जाएगा लैम्बडा, उसके बाद में 2 λ/2 इट इज 3 λ/2 एंड 2 लैम्बडा। ये वो पॉइंट्स हैं जो नोड्स हैं अपने पास, नोड्स पर अपने पास इनका एम्पलीट्यूड किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। फॉर मैक्सिमम साइन kx इज इक्वल टू 1 एंड kx इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1 एंड वैल्यू kx इज इक्वल टू π/2, 3π/2, 5π/2, सो दैट x इज इक्वल टू, यहाँ से अगर अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4, ये अपने पास वो पॉइंट्स होंगे जो एंटीनोड होंगे, ये एंटीनोड के पॉइंट्स हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं सारे के सारे नोडल पॉइंट्स हैं भाई, ये नोडल पॉइंट्स हैं। तो आ गया होगा समझ में अपने पास कौन से नोड और कौन से एंटीनोड्स होंगे। अब अपन चलें, एक एग्जाम्पल है, y इज इक्वल टू 4 sin 2x cos 3t, then find out lambda and velocity,
तो लैम्डा सबसे पहले चलें के एक्स इज इक्वल टू 2, सो दैट के इज इक्वल टू 2 एंड के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, इट इज इक्वल टू 2 एंड लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ से कैंसिल कर देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से पाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज पाई। यहाँ से कंपेयर करें ओमेगा टी इज इक्वल टू 3 एंड देन ओमेगा इज इक्वल टू 3, सो दैट v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के एंड ओमेगा अपॉन के से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं 3/2 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड। इट इज वेलोसिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव इन दिस मीडियम। बाउंडेशन जरूरी है, बिटवीन टू बाउंड्रीज होती है अपने पास, ओपन ट्रेवल है, नहीं हो सकता। आ गया होगा समझ में अपने पास कैसे निकालते हैं। अब अपन चलते हैं स्टैंडिंग वेव्स इन ए स्ट्रिंग। देखो भाई, स्टैंडिंग वेव्स इन ए स्ट्रिंग, इन ए स्ट्रिंग। तो यहां से आ जाओ भाई, देखो ये है, इसके 2-3 डायग्राम्स हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड डायग्राम, एंड ये थर्ड डायग्राम। हाँ भाई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज टेकन L, नोड, ये नोड इट इज एंटी नोड, ये अपने पास N1, N2, N3, A1, A2, ये अपने पास N1, N2, N3, N4, A1, A2, A3। ठीक है, अब अपन चलते हैं कि ये अपने पास डिफरेंट डायग्राम्स कैसे हैं, तो तरीका बता देता हूँ। ये है इसको समझने का तरीका। ये अपने पास है सिंगल अपने पास अगर देखें तो सिंगल पार्ट में वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन इन वन पार्ट। वाइब्रेशन इन वन पार्ट कैसे होगा, इसके मिड पॉइंट से अपने पास स्ट्रिंग को ऊपर खींचे और छोड़ दें आप। जैसे ही खींच के छोड़ोगे ये स्ट्रिंग नीचे आएगी, यहाँ पर नोड बनेगा, यहाँ नोड बनेगा, बीच में एंटी नोड बन गया कि नहीं बन गया। तो वाइब्रेशन इन वन पार्ट हो गया अपने पास, ये हो गया लेंथ। अब अपन चलें, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज λ/2, तो ये λ/1/2। उसके बाद में अपन चलें कि ये डबल कैसे वाइब्रेट होगा, तो इसका तरीका ये है, देखो मेथड ये रहता है इसका। एक यहाँ से अपन पकड़ लें और उसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले जाके डिस्टर्ब करें और छोड़ दें, तो ये स्टैंडिंग वेव बनेगी अपने पास। तो टू पार्ट में अपने पास वाइब्रेशंस हो गए कि नहीं हो गए, टू पार्ट में वाइब्रेशन होंगे, इसमें 3 तो एंटी नोड बनेंगे, 3 नोड बनेंगे, 2 एंटी नोड बनेंगे, इसमें 3 पार्ट में हो जाएगा। अब अपन चलें डिस्टेंस, तो इट इज λ1/2, इसमें λ2/2 आ गया होगा समझ में, ये फिर λ/2 हो गया। और आगे चलें, यहाँ से यहाँ तक λ3/2, फिर यहाँ से यहाँ तक λ3/2 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक λ3/2 हो गया। कितने फेज में हो गया वो सब समझ में आ ही रहा है। ये स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म बनती है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट डिवीजन फॉर सेकंड डिवीजन एंड थर्ड डिवीजन। अब यहां से अपन चलें, तो देखो भाई, सबसे पहले व्हेन स्ट्रिंग वाइब्रेट इन ओनली वन पार्ट, देन frequency of standing wave is called first harmonic, is called first harmonic और फंडामेंटल ओवरटोन। याद रख लेना, हार्मोनिक फर्स्ट होगी, ओवरटोन 0, फंडामेंटल ओवरटोन। तो अपन ये कह सकते हैं फंडामेंटल ओवरटोन इज ऑलवेज 1 लेस देन इन कंपेयर ऑफ हार्मोनिक। अगर हार्मोनिक सेकंड होगी तो ओवरटोन फर्स्ट आएगा। तो हमेशा ये ध्यान रख लेना कि इसमें अगर देखते हो तो फर्स्ट हार्मोनिक मीन्स फ्रीक्वेंसी से है भाई अपने पास। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी आएगी, इट इज वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक एंड फंडामेंटल ओवरटोन, फंडामेंटल ओवरटोन। इसमें अगर लोगे सेकंड हार्मोनिक, ये सेकंड हार्मोनिक एंड
फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। इसमें अगर लोगे आप तो थर्ड हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक एंड सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, यह है इसका तरीका। फॉर फर्स्ट हार्मोनिक क्या आएगा, L इज इक्वल टू लैम्डा 1/2, सो दैट लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2L एंड N1 इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा 1 एंड V अपॉन 2L। इट इज फर्स्ट हार्मोनिक। फॉर सेकेंड हार्मोनिक एक बार देखो, लैम्डा 2/2 प्लस लैम्डा 2/2 आ गया होगा वो वहां से समझ में, देखो लैम्डा 2/2 लैम्डा 2/2। देन अपने पास L इज इक्वल टू लैम्डा 2 एंड लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2L/2 हो जाएगा। यहां से अगर आप निकालोगे तो N2 इज इक्वल टू 2V/2L आएगा। इट इज सेकेंड हार्मोनिक। फॉर थर्ड हार्मोनिक L इज इक्वल टू लैम्डा 3/2 प्लस लैम्डा 3/2 प्लस लैम्डा 3/2, सो दैट 3 लैम्डा 3/2 and lambda 3 is equal to 2L/3, so the third harmonic is 3V/2L। क्लियर? अगर इनका रेशियो फाइंड आउट करना हो देन रेशियो N1 रेशियो N2 रेशियो N3 इट इज इक्वल टू 1 2 3, ये अपने पास इसका रेशियो आएगा। तो इससे अपने पास ये कह सकते हैं कि इन ए स्ट्रिंग odd and even both harmonics are produced and overtone, fundamental overtone first overtone, उसके बाद में second overtone। अगर अपन चलें P पार्ट में अपने पास अगर वाइब्रेशन हो रहे हो, देखो 1 2 3 आ रहा है, तो फॉर P पार्ट वाइब्रेशन से we can written a formula for a vibration in a P part N is equal to, ये आ जाएगा अब P और V/2L, P/V/2L, as we know V is equal to √T/m, so that N is equal to P upon 2L √T/m। इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि हार्मोनिक कौन सी होगी। जैसे अपने पास एक एग्जांपल है, एक स्टैंडिंग वेव्स है जिसमें अपने पास दे रखी है कि सेकंड हार्मोनिक जो है 540 हर्ट्ज है, ठीक है। देन अपने पास ये कह रखा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 2 मीटर है। देन फाइंड आउट वेलोसिटी, तो क्या आएगा, V इज इक्वल टू 2V/2L, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। N2 is equal to 2V/2L, so that it is equal to V/L, and velocity is equal to N2 into L, then 540 into length 2, ये अपने पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 0 8 एंड ये 10 मीटर पर सेकेंड। इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी। ऐसे ही अपने पास जैसे ये मान लो ये और गिवन है अपने को, एक स्ट्रिंग है उसका मास जो है वो 2 ग्राम है, ठीक है। सो दैट m इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ लेंथ इज इक्वल टू 3 मीटर्स है अपने पास, ठीक है। अब अपन चलें इसमें, ये गिवन है स्मॉल m, ये m डैश ले लेते हैं अपन, तो स्मॉल m इज इक्वल टू m/l से निकाल सकते हैं इसका वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3, so that it is 0.66 into 10⁻³ then find out tension in string if third harmonic is 1080, third harmonic is 1080। then अपने पास चलो यहां से देखो जी भाई, ये है n is equal to थर्ड हार्मोनिक 3/2L √T/m, स्क्वायर करें n स्क्वायर is equal to 9/4 L square T/m, so the tension is equal to n square 4 L square by 9 into m, ये m यहाँ से, अब इसका वैल्यू n2 का वैल्यू 1080 into 4 लेंथ का स्क्वायर, ये लेंथ का स्क्वायर इसमें रख सकते हैं अपन 3 का स्क्वायर, मास ये रहा अपने पास, ये गिवन है, m का वैल्यू रख देना, m का वैल्यू 0.66 into 10⁻³ डिवाइडेड बाई 9,
टेंशन अपन निकाल सकते हैं कि कितना टेंशन इसमें क्रिएट किया गया है। तो ऐसे अपने पास इसमें घूम फिर के जितने भी हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल इसी पे चलते हैं और इसी से बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है अपने पास इस पर बेस जो है अपने पास है एक एपरेटस है, इट इज कॉल्ड ए सोनोमीटर। इट इज कॉल्ड ए सोनोमीटर। और सोनोमीटर में अपने पास ऐसे चलता है मामला, ये है भाई, ये एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है सोनोमीटर। इसमें एक क्यूबॉइड होता है भाई, क्यूबॉइड बॉक्स है, होलो बॉक्स रहता है इसमें, ये है। ठीक है, यहाँ से अपने पास एक वायर जो है उसको टाई करते हैं, यहाँ से एक पुली है, इस पुली से अपने पास ये वेट जो है वो अटैच करते हैं। वेट का वैल्यू कैपिटल M ले लेंगे इसमें। यहाँ से इसमें अपने पास स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस की जाती है। ये अपने पास दो स्टैंड होते हैं, इनके बिटवीन अपन डिस्टेंस को जो है चेंज कर सकते हैं भाई। ठीक है, एक ट्यूनिंग फोक लेते हैं अपन। ट्यूनिंग फोक का मतलब अपने पास होता है चिमटा होता है, बस वैसा का वैसा ही होता है। जब उसको वाइब्रेट करा के इस वायर के पास लाते हैं तो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती है और इसके ऊपर अपने पास एक पीस ऑफ पेपर रखते हैं। तो जैसे ही रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस का मीनिंग है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड ए रेजोनेंस। जैसे रेजोनेंस होगा, पीस ऑफ पेपर जो है उछल के नीचे गिर जाएगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड राइडर। ठीक है, अब अपन चले यहाँ से, जब इसमें स्टैंडिंग वेव बनेगी तो फॉर्मूला वही रहेगा, P/2L रूट में T/M हो जाएगा। अब सबसे पहले एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। M का वैल्यू यहाँ से M'/L, देन इट इज इक्वल टू रो इंटू A एंड रो पाई R स्क्वायर, so that N is equal to P/2L root T rho pi R square. Tension is created by weight, so that T is equal to mg and N is equal to P/2L mg upon pi R square रो। इससे अपन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं या वेलोसिटी ऑफ साउंड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अपने को ये वैल्यू गिवन है तो इससे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई।